अब मैं एक चैलेंज शुरू करूँगा आज से लेके 10 दिन तक। आज होगी 11 जनवरी। 11 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और मेरे नए व्लॉग में। आज डेट होगी 11 जनवरी 2024। आज हम फिर से लेट हो गए और ये ऊपर मत चढ़ियो, मैं तुझे बार बार रोज़ कहता हूँ और मैं किसी दिन तेरे को पीट दूंगा। आराम से अच्छी बेटी बन के रहे, समझ आ गई? तो अब ना हम जा रहे हैं पहले अपने ताऊ जी के घर, क्योंकि जो मेरा भाई अमित वो चला गया है कनाडा, तो उनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते हैं, तो उनको एटीएम से पैसे निकाल के दे के आता हूँ, फिर हम चलेंगे ऑफिस। हाँ तो यार एटीएम ले लिया। यहाँ पे भी हमारे व्लॉग की बातें हो रही थी, कह रहे थे हम भी सारे तेरा व्लॉग देखते हैं। और यार हमारी बात हो रही थी अभी कि व्यू कम हो गए। पहले आए थे 200 कुछ व्यू, फिर धीरे धीरे 100 कुछ, 150, फिर 100 कुछ, अब तो 100 भी 2-3 दिन में क्रॉस होते हैं। अभी लास्ट वाले व्लॉग पे तो 100 भी नहीं हुआ अभी। तो व्यू बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? चल कोई बात नहीं, व्यू आते रहेंगे जब कभी आ जाएंगे। फिलहाल तो हमें सिर्फ व्लॉग डालने हैं। व्लॉग डालने से मतलब है मज़ा आ रहा है। मेन बात यह है कि मज़ा आ रहा है। देख लेना आप, व्यू वगैरह आपने मैनेज करने, वो मैंने नहीं करने। जब आपको सही लगेंगे, आपको अच्छे लगेंगे तो आप देखते रहना। तो यार कैश निकलवा के दे आए हम, और अब हम चलते हैं फटाफट घर पे। नहीं घर पे नहीं, पहले हम इसमें दिलवा लेते हैं डीजल, क्योंकि डीजल हो चुका है खत्म। भगवान को थोड़ी सर्दी बंद करनी पड़ेगी थोड़ी दिन के लिए, ताकि मैं जल्दी उठ पाऊँ और मैं जल्दी जा पाऊँ। यार का पा दे डीजल यार। हाँ तो यार डीजल भी डलवा लिया। अब फटाफट चलते हैं घर पे, भाई को उठाते हैं। साथ में भाई भी जाता है ना, आपको पता ही है। तो भाई को लेते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। फाइनली ऑफिस पहुंच गए। अब थोड़ी बहुत ही सफाई कर लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, पर थोड़ा सा झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा। वही बात हुई यार, अभी आके मोटर चलाई थोड़ी देर पर पानी नहीं आया। अब पानी टंकी में भी नहीं है और पानी पीने वाला भी नहीं, क्योंकि जो पीने वाला कैंपर जो देता है भाई, उनके फादर का हो गया एक्सीडेंट, तो पानी आ नहीं रहा पीने वाला भी 2-3 दिन से। तो डोंट नो हाउ आई विल मैनेज टुडे, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इट्स ऑल राइट, समटाइम वी हैव टू फेस दीज सिचुएशंस। एवरी डे कांट बी द सेम डे। तो यार गाइज अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है कि जैसे हमारे लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है ना, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। इवन खाने के लिए, पीने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पैसे के बिना इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ईएमआई होती हैं। मेरे को ही ले लो, मेरी ईएमआई है, डेली का चाय पीना, ये वो बहुत खर्चा है। पैसा उसके लिए चाहिए, ठीक है। और पैसा क्रूशल पार्ट है लाइफ का। अभी मैं इतनी अर्निंग भी नहीं कर रहा और हम पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। लेकिन अब से मेरे दिमाग में एक बात आई है कि अब मैं एक चैलेंज शुरू करूँगा आज से लेके 10 दिन तक। आज होगी 11 जनवरी। 11 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करूँगा किसी भी चीज़ पे। मतलब 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करूँगा। मेरी 31 जनवरी की मेरी बहन की शादी भी है, मेरे को शॉपिंग भी करनी है, लेकिन मैं 10 दिन तक किसी भी चीज़ पे 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करूँगा, चाय पे या कुछ भी। 10 दिन तक हम 0 रुपये पे सर्वाइव करने का एक चैलेंज दे रहे हैं। वो मैं अपने आप को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में एकदम से बात क्लिक करी कि अभी मैं इतनी अर्निंग भी नहीं कर रहा और हम स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं बिना देखे। पैसा चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है घूमने के लिए, फिरने के लिए। उस चीज़ से हमें खुशी भी मिलती है, हम हैप्पी रहते हैं। लेकिन अभी हम इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे, तो हम अभी इतना पैसा वेस्ट भी ना करें। तो मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ। आज होगी 11 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक हम 1 भी रुपया स्पेंड नहीं करेंगे अपने खर्चे के लिए, या कुछ भी, कोई ईएमआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, हम 1 भी रुपया स्पेंड नहीं करने वाले। ना शॉपिंग पे, किसी भी चीज़ पे 1 भी रुपया स्पेंड नहीं करेंगे। आज से हम
11 जनवरी से, ठीक है। मतलब आधा दिन तो निकल गया। अभी तो मैं दूध ले आया 20 रुपये का और उससे पहले मैंने कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन आज से आधा दिन निकल गया। हम खुद को चैलेंज ये दे रहे हैं और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। देखते हैं कि ये मैं 10 दिन तक निभा पाऊँगा नहीं। मुझे खाना भी हो, इवन कि कुछ खाने का मन करे बाहर से, कुछ पीने का मन करे, कुछ लेने का मन करे, वो मैं कुछ भी स्पेंड नहीं करूँगा। 1 रुपया भी, 1 रुपया समझते हो, 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करना आज से, ठीक है। तो यार पानी अपने पास था नहीं, आज कैंपर आया नहीं था, तो पानी मैं ले आया और चीनी भी मैं ले आया आधा किलो। अब कल से पानी मिले ना मिले, मैं पैसे खर्च करके पानी नहीं लेने वाला। चीनी हो, पत्ती ना हो, कुछ नहीं हो, दूध ना हो, तो कल से चाय भी नहीं पियेंगे, लेकिन पैसा नहीं खर्च करेंगे। आज मैं आधा किलो चीनी ले आया, अगर ये 10 दिन तक चल जाएगी तो चल जाएगी, और दूध घर से ले आया तो ले आया, नहीं तो खर्च करके मैं कुछ भी नहीं लेने वाला खुद का, क्योंकि आपको पता ही है मैंने एक चैलेंज ले लिया। और पानी भी आज मैं इसी एक बोतल में सर्वाइव करूँगा सारा दिन। मोटर आ गई, पानी आ गया तो मोटर भर लेंगे, टंकी, मोटर नहीं भर लेंगे, टंकी भर लेंगे। पिछले व्लॉग में मेरा भाई कह रहा था कि तूने कह दिया मोटर भर लेंगे टंकी भर लेंगे, लेकिन अब से 0 स्पेंडिंग फॉर 10 डेज। तो यार गाइज पानी तो है नहीं ना, तो ये चाय वाला बर्तन भी बिना धोए रखना पड़ेगा। शाम को धोएंगे फिर। अब इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे ही कैमरा खोलता हूँ, कोई ना पै। तो यार गाइज मैं ये कह रहा था कि बच्चे चले गए हैं। आज टाइम हो रहा है 4:15। बच्चे चले गए थे 1 घंटा पहले, मैम भी चली गई। तो अभी मैं सोच रहा था कि आज मैं अलग गाड़ी लेके आया हूँ अपनी। भाई और तो चले जाएंगे, वैसे भी उनको लेट जाना होता थोड़ी, तो मैं थोड़ी जल्दी चला जाता हूँ। और अभी मेरे फ्रेंड का भी मैसेज आया था, गोलू का, पी 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 आजा, यहाँ आके बजा मेरे कान में तो अभी गोलू का भी मैसेज आया था, वो कह रहा था, मैंने उसको बोला कि आजा कहीं चलते हैं, मैं आ रहा हूँ जल्दी, तो तू जल्दी फ्री हो जियो। तो वो कह रहा है कि मैं पीर पे जाऊँगा, मैं उसके साथ पीर पे जाऊँगा, घूमना भी हो जाएगा और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चले। मोटर में भर नहीं पाया आज, क्योंकि मैं जल्दी जा रहा हूँ ना, पानी 5:30 बजे के करीब आता है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। व्लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं अपनी सारी लाइफ एक जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मेरा जब भी 10 साल बाद भी मन करे, 20 साल बाद भी मन करे, तब भी मैं अपनी लाइफ उठा के देख सकता हूँ, या कोई भी उठा के देख सकता है। मतलब ये भी इसका एक फ़ायदा है। मैं अभी फ़ोन ढूंढ रहा था अपना, मेरा फ़ोन कहाँ गया जेब में, अभी पता चला फ़ोन तो हाथ में, व्लॉगिंग कर रहा हूँ फ़ोन के साथ। और गाड़ी में सामने ही पार्क कर दी आज, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी ले आया था, तो उनके बाहर इतनी स्पेस नहीं थी, वरना मैं वहाँ पार्क कर देता हूँ। आज मैंने सामने वाली जगह पे पार्क कर दी। वहाँ पे ना गाड़ी के अंदर छोटे छोटे मच्छर घुस जाते हैं अपने आप, पता नहीं कैसे, सब डोर बंद होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि ना साथ में गंदगी सी है थोड़ी सी साथ में ना, इसलिए शायद वहाँ से मच्छर घुस जाते हैं। सर्दियों में भी मच्छर होते हैं। अब आज का पता नहीं आज होंगे कि नहीं। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे। आज तो इतने नहीं है, वरना भर जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में शायद मच्छर नहीं होते ना इतने, सर्दियों में मच्छर कम होते हैं इसलिए। और हमने जो चैलेंज ले रखा है कि हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे बिल्कुल भी 10 दिन तक, तो मैं गाड़ी का डीजल भी बचाऊंगा, क्योंकि 10 दिन तक मैनेज करना है आना जाना। तो मैं गोलू के पास जाऊंगा ना, वहाँ तक भी मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी ऑब्वियसली मैं रात को वॉक पे जाता हूँ, तो इतनी वॉक तो कर ही लेता हूँ, तो दिन में भी कर लेता हूँ। मैं पहले भी गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जाऊँगा, मैं चला जाता हूँ पैदल। पहले नहीं जा पाता था, अब तो मेरा पैदल चलने का मन करता है, क्योंकि ना मेरे को ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी भी चीज़ खा लूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँ, अंदर से ही मन करता है, क्योंकि पेट ना वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता ज़्यादा पेट ज़्यादा ही भरा भरा फील करता है। तो अच्छी बात है। आज वैसे मैंने, क्योंकि सुबह खाना भी, घर पे भी चाय पी ली थी, खाना भी खा लिया था, और यहाँ पे आके भी थोड़ी देर बाद ही, मतलब 12:30 बजे ही चाय दोबारा बना के पी ली थी, तो मैं चला भी नहीं ज़्यादा। अच्छी बात है कि मैं थोड़ा उसको डाइजेस्ट कर पाऊँगा। मेरा इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में तो बहुत है, और मेरे को पैसे वाली बात भी सुबह इसीलिए ध्यान आई, क्योंकि अभी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही कि मेरा ट्रैवल पॉसिबल हो पाए कहीं भी। मेरा मन तो बहुत बढ़िया जगह पे ट्रैवल करने का है,
तो ये चीज़ मैं खुद को रियलाइज़ करवाना भी चाहता हूँ, क्योंकि कि पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम ज़्यादा नहीं सोचते उनके लिए, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक मैं अर्निंग नहीं कर सकता स्टार्ट अच्छी, तो तब तक मैं सेव एक्चुअली मतलब उनको सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ ज़्यादा ना खर्च करके, है ना। जब मैं अपनी करने लग जाऊँगा, क्योंकि वो पेरेंट्स हमसे कुछ नहीं मांगते कि हमें ये दो ये दो, तो अब जब मैं अपनी करने लग जाऊँगा तब कर लूँगा मैं सब अपने शौक पूरे। तब तक मैं थोड़ा कर लूँ, क्योंकि अच्छी बात है, अक्ल आनी शुरू हो गई है मेरे को भी। देर आए पर दुरुस्त आए। अब मैं भाई की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं भी चलूँगा साथ में, उसको कोई काम होगा, उसने भी जल्दी जाना। हर बार ऐसे ही करते हैं, मुझे बुला लेते हैं और फिर खुद बैठे रहते हैं कितनी कितनी देर तक। हाँ, और मैं बात तो बीच में ही भूल गया ट्रैवलिंग पे। तो मेरा ट्रैवलिंग करने का बहुत मन होता है कि जगह जगह ट्रैवल करूँ, और शायद व्लॉगिंग वो ज़रिया बन सकता है कि मैं अपनी लाइफ सारी ज़िंदगी मैं उस चीज़ में रिकॉर्ड कर सकूँ। ट्रैवलिंग अपना हर दिन की, आज मैंने क्या किया। अब धीरे धीरे शायद आगे मैं ट्रैवलिंग शुरू करूँगा, एक बार अगर स्टेबल हो जाए सब कुछ, तो मैं डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ लाइफ में। इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। चले, चलो जी। अब आए हैं इतनी देर बाद। कल से मैं सुबह 7 बजे बस में आ जाया करूँगा। मैं सुबह 7 बजे आ गया तो ठीक, वरना मैं आया ही नहीं करूँगा। मेरा अब ये गोल रहेगा कि मैं सुबह 7 बजे आ जाऊँ, चुपचाप अपना 5 साढ़े 5 बजे उठ के तैयार हो गए, 7 बजे तक मैं बस में बैठ के आराम से आ जाया करूँगा। नहीं यार, बस में भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने खर्चा नहीं करना अभी, गाड़ी में ही आया करूँगा, क्योंकि गाड़ी में डीजल डलवा लिया ना। चैलेंज कर रहा हूँ मैं 10 दिन तक मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना किसी भी चीज़ पे, 1 रुपया भी। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं लगता क्या? तो डीजल आज डलवा लिया था ना पहले ही। डीजल के पैसे नहीं लगेंगे क्या? आज डलवा लिया था ना पहले ही, मतलब खर्चा नहीं करना। अब तो जो कर लिया, आज सुबह कर लिया था, दोपहर में सोचा कि 10 दिन अब 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। तो पैदल आइयो फिर। तो पैदल क्यों आऊँगा? 10 दिन का तो मैनेज करूंगा ना इसको भी, आने जाने में रखूंगा। कहीं और जाऊंगा तो पैदल ही जाऊंगा चीका में। तो फिर सुबह दूध भी मत लियो, ब्रेड भी मत नहीं लियो। वो बोल दिया मैंने कि दूध भी लूंगा, ब्रेड भी लूंगा। मूंगफली भी मत खाइयो। नहीं, वो मना बोल दिया मैंने। कुलचे भी मत खाइयो फिर। वो तो एक ही दिन खाया था। हाँ, तो 10 दिन कुछ नहीं खाना। 10 दिन तो वो तो मैं आराम से मैनेज कर लूंगा, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं, कर लूंगा, ये तो मुझे पता है। अब 10 दिन बाद ही सोचेंगे कुछ, अगर कुछ लेना भी हो 1 रुपए की भी चीज। 10 दिन पैसे जोड़ेगा शॉपिंग के लिए? जोड़ने भी क्या है, जोड़ने के लिए होने भी चाहिए। बस ऐसे ही 10 दिन खर्चा नहीं करूंगा कुछ भी, 1 रुपया भी। जब मैं खुद कमाने लग जाऊंगा बढ़िया, तब खुल के करा करूंगा। तब हर एक चीज़ पे बिना सोचे खर्च कर दिया करूंगा। जो करना है, जो पहनना है, जहाँ घूमना है, जो मर्जी करना है, तब मैं खुला खर्चा करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं खर्च करूंगा। 10 दिन तक पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कब तक कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, मेरे को अभी याद आया, इन्होंने बोला था कि पैदल आइयो 10 दिन तक, गाड़ी का भी खर्चा नहीं करना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह सुबह लिफ्ट मांग के आऊँ किसी से, लिफ्टें मांगता आया करूँगा। इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिचहाइकिंग ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो जब ट्रैवलर कहीं बाहर जाता है और वो लिफ्ट मांग के ट्रैवल करते हैं ना इधर उधर, तो उसको हिचहाइकिंग बोलते हैं। तो मैं अब अपने घर से अपने ऑफिस तक हिचहाइकिंग करता है करूँगा, जहाँ से जहाँ तक की लिफ्ट मिलेगी ठीक है, नहीं तो थोड़ा पैदल चला फिर लिफ्ट मांगी। तो 10 दिन तक अब मेरा रूटीन ये रहेगा, सुबह उठ के। तो देख लेना, मैं आपको जब आप उठोगे मैं घर पे मिलूंगा नहीं आपको। देखते हैं, वेट एंड वॉच। हाँ, कभी ये ना हो कि सुबह उठ के तेरे को फिर उठाना पड़े। नहीं, मैं खुद उठ के मैं चला भी जाऊँगा, ऑफिस भी खोल लूँगा जब तक आप पहुँचोगे। घर पहुँचते ही बस मैं अगर ऊपर चढ़ी, ये देखो रोज ना कहीं से लड़की आती है ना, उसी की बात कर रहा था मैं। और फिर ऊपर चढ़ती है, ये मानती भी नहीं। अगर हम सोचें इसको हम दवाई लगा दे, कुछ लगा दे, अगर हम इसको घर के अंदर भी रखें ना, आप सोचो कि घर के अंदर रख लिया करो, गेट खुलते हैं तो इसको बाहर भी दौड़ के जाना, कितने कुत्ते आ जाए उनके साथ लड़ेगी, और फिर घर भी आना है। तो मतलब कि अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसको बांध के तो रखेंगे नहीं कि बंदी रहे एक जगह पे। हमारी पालतू भी नहीं है कि हमारी पालतू हो, बातें माने। ये अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएगी, अपनी मर्ज़ी से अंदर आएगी और लड़के आ जाएगी। रोज़ कहीं ना कहीं चोट खा जाती है, इतने इसके जख्म हुए पड़े हैं। जख्म बोले तो वूंड्स। अब घर पे पहुंच गया, थोड़ा सा फ्रेश होके ना फिर चलते हैं गोलू के पास पैदल। तो
तो यार टाइम 5 हो रहा है, 5 बज गए, 4:59 हो गए, 5 बजने में 1 मिनट। और तू मेरे पीछे मत आ, जब वहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ जाएगी मुझे पता भी नहीं चलता, और फिर जितने रास्ते में कुत्ते होते हैं वो भौंकते चलते हैं। इसकी वजह से मेरी लाइफ भी रिस्क आ जाती है। कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं इसके, ये भी नहीं मानती, ये भी उनके पीछे है। अब मुझे बचाना भी है इसको, अपने आप को भी बचाना है, लेकिन ये चीज़ ये समझती नहीं। तो कुत्तों की लैंग्वेज किसको आती है, इसको कोई समझाओ। कुत्तों में भी यार थोड़ा सोचने का होना चाहिए। खैर अब तो इंसानों में भी नहीं बचा, कुत्तों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। अब कोई काटेगा तो काटेगा इसको, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं कुत्तों को उठा के फेंकने से तो रहा। मैं इसको घर जाने के लिए बोल सकता था कि घर चल। जो मेरे को पिंपल हो गया वो काफ़ी वर्स्ट होता जा रहा है डे बाय डे, और पता नहीं ठीक भी होगा कि नहीं होगा। उसके निशान भी रह जाते हैं। अभी वैसे ही मैं कुछ कर नहीं रहा, हेयर कट नहीं ले रहा, बियर्ड करवा लेता हूँ, और वो भी मतलब अच्छे से नहीं करवा रहा। नहीं तो पहले मैं बहुत फैंसी बन के रहता था, अब मैं अपने हेयर ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए हेयर कट भी नहीं ले रहा, हेयर डिज़ाइन भी नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं करवा रहा। ये देखो, ये आपको सिर्फ हमारे यहीं देखने को मिल सकता है चीका में। कि एक बात है कि जब व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं या कैमरा में ऐसे देखने में, और अपने आप को मिरर में देखने में या इन पर्सन देखने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं नहीं कहता तो कम से कम 80% कैमरा में बंदा ज़्यादा गंदा दिखता है, 80% बहुत ज़्यादा होता है, 80% का फ़र्क पड़ जाता है। अब ये नहीं पता ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। मिरर में देखता हूँ ना फिर मैं थोड़ी देर बाद, मुझे लगता नहीं यार इतना बुरा तो नहीं दिखता मैं, 80% का फ़र्क आ जाता है। यार मैं इसके पास तो पहुँच गया था, और पहले मैंने पहुँच के देखा ये वहाँ पे है ही नहीं था। तो गाइज ये है पीर, यहाँ पे हम आए हैं। काफ़ी सुनसान से एरिया में, मतलब शांत सी जगह है काफ़ी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी एनर्जेटिक सा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है। गांव से अलग है। हाँ बिल्कुल गांव से अलग है ना, काफ़ी शांत से एरिया में, आसपास खेत ही खेत हैं। खेत भी नहीं, एक टाइम पर तो मुझे लगता है यहाँ पे जंगल होगा, अब खेत लगने लगे हैं ना। बहुत ही बढ़िया जगह लग रही है, एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ से। एक ये गाइस ये चेक करो, देखो सामने घर बने हुए हैं, और यहाँ सामने पीर। कितनी मतलब कि अच्छी जगह है। अपने बचपन की याद आ गई, जब हम रहते थे ना गांव में, ऐसे ही घर थे सारे आस पास हमारे घरों में से बीच बीच में निकलने का एक दूसरे घरों में रास्ता भी था। लेकिन ये चीज़ देख के बहुत यार पुरानी चीज़ें याद आ गई। बाहर जाके हम यही चीज़ें तो मिस कर देते हैं। तभी यही चीज़ मैं हमेशा से कह रहा हूँ अपने पहले व्लॉग से, कि हम बार बार करते रहते हैं कि हमने बड़ा बनना है, ये बनना है, वो लेना है, ये लेना है। उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। गांव का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये थाई है, ये पेड़ है, आसपास सारे घर हैं। ये चीज़ें हमें शहर में नहीं मिलती, या बाहर जाके अगर हम कनाडा चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, यहाँ की कहीं ना कहीं यहाँ जो फील है ना वो कहीं भी नहीं आ सकती। और मैं अपने इस चीज़ से जुड़ा रहना चाहता हूँ हमेशा। अगर बड़े भी बन जाएं, कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन जो एक शांति यहाँ पे है ना वो कहीं और नहीं मिल सकती मन को कहीं भी। आज तो यार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। देखो चूल्हे के पास बैठ के नसीब खान यार मज़ेदार ज़िंदगी होती है। अब हम बैठे हैं फट्टी पे, फट्टी ये होती है। वैसे ही यार हम शहर करते रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना। फैमिली एक साथ रहे, ऐसी जगह पे रहे, कितना मस्त मज़ा आएगा। तो गाइस आ गए हैं दोबारा हम शहर में। ची चैं पी पैं शुरू हो गया। ऐसी जगह पे ना जाके यार देख लो, ये चीज़ें शहर में आके शुरू हो जाती हैं। वहाँ जाके ना यार, इसीलिए मेरे को ट्रैवलिंग और नई नई चीज़ें जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ है। ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का, यहाँ वहाँ जाके ना पता चल जाता है इंसान को कि पैसा मैटर नहीं करता। अभी पैसा तो कमाओ, लेकिन ग्राउंडेड रहो जितना हो सके ना, अपने रूट्स मत भूल लो।
सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए कामयाबी। सबके साथ हंसी खुशी रहो, प्यार से रहो फैमिली के साथ। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे वहाँ पे, गोलू कह रहा था कुछ नहीं पता, खुश रहना चाहिए बंदे को। कुछ नहीं पता कब पटाखा बोल जाए, पटाखा मतलब कब ऊपर चला जाए। ये लाइफ में पता कब शुरू होता है कि बाहर जाना है, बाहर जाके रहना है, शहर में जाके रहना है। ये तब शुरू होता है जब इंसान को, लड़के को ऐसा लगने लगता है कि मेरी शादी तभी अच्छी से होएगी, या मेरी आगे फ्यूचर फैमिली तभी अच्छे से ग्रो कर पाएगी जब मैं यहाँ से मूव हूँगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, या हमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तभी मेरी वाइफ खुश रहेगी, ये खुश रहेंगे। ये पहली बात तो ये सोच ही गलत है। क्योंकि स्कूलिंग मैटर नहीं करती बच्चों की, कि स्कूल कितने अच्छे बड़े स्कूल में जा रहे हैं। मैटर ये करता है कि बच्चे सीख क्या रहे हैं। जैसा वो सीखेंगे वैसा वो फ्यूचर में करेंगे। बेशक आप उसको बड़े से बड़े स्कूल में भेज दो, लेकिन वो अगर सीख गलत चीज़ें रहा है ना, तो वो करोड़ों के कारोबार को भी 2 मिनट में, जब उसके हाथ में आएगा, 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है। और एक बच्चा जो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे अच्छी स्कूलिंग नहीं, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो अच्छा सीख रहा है, अच्छी नॉलेज गेन कर रहा है अपने बुजुर्गों से या बड़ों से या किसी से भी, तो वो जो तरक्की करेगा ना, वो पैसों की तरफ नहीं देखेगा सिर्फ, वो अपनी लाइफ को अपस्केल करेगा कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ, मैं अगर धरती पे आया हूँ, तो मैं कुछ अच्छा करके गया हूँ। और जो ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होगा ना बच्चा, वो सिर्फ यही सीखेगा हमेशा कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। पैसे से खुशी मिलती है, कार ले लो, ये ले लो, शो ऑफ कर लो, घर बना लो, क्योंकि उसने सीखा ही ये सब है कि पैसे कमाने पे जोर दो, पैसे जो बनाने पे जोर दो। वो यही सीखता है ज़िंदगी भर। और जब उसका टाइम आता है कुछ करने का लाइफ में, जब वो यंग होता है, तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे मूव करना है बाहर, मैं बाहर जाके मेहनत करके पैसे कमाऊँगा फैमिली के लिए। और ना एक वहम भी होता है, ये अपने मन के अंदर अपने आप को ही वहम होता है, और ये पता भी होता है कि ये झूठ है, कि मेरे को पैसा कमा के, कि मेरे को अपने मम्मी पापा को वो सब देना है जो उन्होंने मेरे लिए किया। हम उनको खुशी, पता है, उनके साथ रह के, उनको प्यार करके, उनकी बातें मान के भी उनको खुशी दे सकते। उनको पैसा नहीं चाहिए होता, जहाँ तक मुझे पता है हर माँ बाप को। उनको ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा हमें 10 लाख कमा के दे दे, हमें बड़ी गाड़ियों में घुमा दे। हाँ, वो अलग बात है, अगर पैसा है भी है या हो भी जाए तो उनको देने में हर्ज भी क्या है। लेकिन ये सोच लेके हम बाहर जाते हैं कि मुझे उनके लिए करना, ये गलत है। हम वाइफ के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में या आने वाले बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हम उन्हें दें, मेहनत करके शहर से पैसे कमाएं, कि हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसा गलत है, यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता। अगर हम दिल लगा के कोई भी काम करें ना, पैसे के लिए ना करें, जो हमें चीज़ अच्छी लग रही है हम वो करें, बजाय कि पैसे कमाने के, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हमें पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको वो मौके पे चीज़ चाहिए हो या बहुत ज़रूरी हो उसके लिए, और वो ना हुई हो। वो अपने आप हो जाती है मैनेज। वो इंसान बस अपने दिमाग में जान के पालता रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जो सच में ज़रूरी हो वो अपने आप हो जाती है उसके लिए। उसको पैसे, जो इंसान ना सोचे ना पैसे के बारे में, उसको सब कुछ मिलता है, भगवान उसको सब कुछ दे देता है, और वो उसको वो चीज़ मैटर भी नहीं करती। लेकिन जो सोचता रहे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो फिर ज़िंदगी भर परेशान होता रहता है, और ज़िंदगी के अपने 10-15 साल बर्बाद कर देता है, जो कि उसको जीने चाहिए थे, इसी चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में। और हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं। और फिर जैसा उसने अपने साथ बिहेव किया, वो सारी ज़िंदगी आगे फ्रस्ट्रेशन में निकालता है। वही बच्चों पे दिखती है, वही बच्चों पे असर होता है, आगे जाके वही बच्चे करते हैं। पहले मेरे दिमाग में भी यही था कि मुझे बाहर जाना है। चलो मेरी तो फैमिली बाहर है, लेकिन मेरा उस टाइम हो नहीं पाया मेरी गलतियों की वजह से। और आज मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि नहीं हो पाया, और मुझे ये सब सीखने को मिल रहा है, और मैं यहाँ पे ज़्यादा खुश हूँ। अब मुझे यहाँ पे ही रहना है,
और इवन कि यहाँ पे भी नहीं रहना मेरे को, तो इससे भी नीचे जाना है। पैसा कमाऊँगा, नो डाउट कमाऊँगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसा ज़रूरी है। लेकिन फैमिली के साथ, सबके साथ, अपनों के साथ शांति वाली ज़िंदगी, पीस वाली ज़िंदगी, जिसमें ये ना हो कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये चाहिए, वो चाहिए। जो हो इनफ हो, शांति हो, पीस हो, और सब प्यार से रहें। किसी के मन में ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, घर से बाहर मुझे पैसे कमाने जाने हैं। और यही लाइफ होनी चाहिए। लाइफ का गोल पीस होना चाहिए, ना कि पैसा। और पीस हमें उन चीज़ों से मिलता है जो हमें करने का दिल है, जो हमें करने का मन है। हम पैसों के लिए अपने पीस से सेक्रीफाइस करते हैं, तब भी हमें ज़्यादा पेन होता है। हमें ऐसा लगता है कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम वो चीज़ें करते हैं। हम अपने दिल को मार के जो हमें चीज़ें पसंद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को अगर कोई क्राफ्ट करना ही पसंद है ना, किसी चीज़ पेंटिंग करना ही पसंद है, लेकिन हम उसके दिमाग में ये बिठा दें कि पैसा ही सब कुछ है, वो अपना एक दिल मार के, शौक़ मार के पैसा कमाने के पीछे जाएगा और शायद जॉब करे या कुछ भी करे, लेकिन वो उसको ख़त्म कर देगी अंदर से। और वो शायद उस क्राफ्ट को अगर पकड़ के रखता ना, हम उसको सपोर्ट करते उस चीज़ के लिए, तो वो शायद बहुत ही अच्छा करता, बहुत ही अच्छा। तो यार घर पे मैं आ गया, और आज खाने में मैंने आलू गोभी और आलू मटर मिक्स करके लिया, और मिक्स रोटी है, मूली की, मूली नहीं, गोभी और बाजरा और आलू, मेथी, काफ़ी चीज़ें मिक्स है, उसका पराठा है, और दूध है, और मिठे मैंने लिया लड्डू। अब खाना खाने के बाद मैं व्लॉग की क्लिप्स जोड़ूंगा और अपलोड कर दूंगा। और आज मैंने एक बात सीखी कि अब से मैं भी अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे स्टोरी या पोस्ट नहीं डालूंगा कि मेरा व्लॉग आ गया, मेरा व्लॉग देखो। क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे डालने की, क्योंकि जितना मैं इस चीज़ में ज़्यादा हो रहा था ना, व्लॉगिंग डेली डेली कर रहा हूँ और पोस्ट करता हूँ, तो मैं भी नंबर्स और सब्सक्राइबर्स के उसमें गेम में घुसता जा रहा था। इतने दिन से मैं भी सोच रहा था कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लोगों ने देखा, ये चीज़ मुझे इफ़ेक्ट कर रही थी। लेकिन अब समझ में आ गया कि व्लॉगिंग मैंने एज अ शौक शुरू करा, तो मैं इसको शौक ही रखूँ अभी फ़िलहाल, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या उसके बारे में ना सोचूँ। तो मैं कोई भी स्टोरी या कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ व्लॉग अपलोड करूँगा। और जो भी जिस बंदा इस व्लॉग को देखने के लिए बना होगा, वो इस व्लॉग को देख लेगा, चाहे 1 देखें, चाहे 100 देखें, चाहे 1 लाख देखें। और मैं ज़्यादा टाइटल भी कुछ नहीं सोचूंगा। मैं रोज़, मेरा दिन नींद में निकल जाता था कि आज टाइटल क्या होगा, क्या खास करूँ। वही चीज़, मैं नंबर्स गेम में घुस रहा था, और मैं इसको एज अ शौक रखना चाहता हूँ। जो बाकी चीज़ें होंगी वो अपने आप होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, जब तक ये व्लॉगिंग चलेगी या व्लॉगिंग से कुछ होगा भी, इनकम स्टार्ट होगी भी, या कभी कुछ भी होगा, वो अपने आप होती रहेंगी। मैं आपसे कोई पोस्ट नहीं करूँगा, मेरा व्लॉग आ गया तो अगर कभी वायरल होना होगा या किसी ने देखना भी होगा, वो अपने आप देख लेंगे। और मैं कोई खास थंबनेल, टाइटल कुछ नहीं सोचने वाला, क्योंकि मेरे टाइटल ही कुछ याद नहीं, कि ध्यान नहीं आज क्या डालूँ, कि गांव में गया, या चैलेंज लिया एक, या मुझे आज कुछ अच्छा फील हो रहा है अंदर से वहाँ जाके। और अब खाना खाने के बाद क्लिप्स जोड़ के व्लॉग कर दूँगा अपलोड। और अब देखते हैं कब मिलेंगे, कल अगर बनाऊँगा, या कल बन पाया इतना बड़ा, या कुछ भी देखते हैं अब कब मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। और यार आज के दिन से मुझे ये पता चल गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मतलब मुझे करना क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है। तो मुझे ये, अब मेरा दिल है ट्रैवल व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग तो छोड़ो, मतलब मेरा दिल है ट्रैवलिंग का। मुझे जगहें एक्सप्लोर करनी है, मुझे अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मेरा ये दिल है। तो मुझे आज के दिन से इतना पता चल गया, ये पता चल गया, और मैं जल्दी ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगा। और मैं मतलब ये चीज़ खुद के दम पे करना चाहता हूँ, चाहे तो यूट्यूब के थ्रू, या जो मेरा बिज़नेस है उसके थ्रू। तो वो जो हमने आज दिन में सोचा था, वो एक चैलेंज कम और ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ मुझे हिट करी कि अब खुद से करने का टाइम है। तो अब मैं चीज़ें, मतलब अगर जब तक खुद से नहीं कर सकता, तब तक मैं खर्च नहीं करूँगा
अभी फ़िलहाल तो 10 दिन तक तो मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ एज अ चैलेंज, उसके बाद देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज मुझे ये दिन ने ये सिखा दिया कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है।